आर्यमय विश्वविद्यालय ने फर्जीवाड़ा किया छात्रों पर। क्या आपका प्रदर्शन एबीवीपी के सपोर्ट में है? हमारा प्रदर्शन छात्रों के सम्मान में है। अगर छात्र कहीं पिटेगा तो छात्र आवाज उठाएगी। यहाँ आइए, यहाँ आइए, इधर आइए, ये देखिए आप लोग क्या एबीवीपी के साथ खड़े हैं? इसमें जिन छात्रों की पिटाई हुई है क्या आप लोग उनके समर्थन? हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे कार्रवाई हो। इस वक्त यहाँ के हालात आप देखें और खुद समझें, ये कोई आम इलाका नहीं है, ये लखनऊ के राजभवन के ठीक सामने की स्पेस। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। आज न केवल सोशल मीडिया बल्कि पूरे सूबे की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स पर पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज। जी हां, बाराबंकी में 1 सितंबर को कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई कि पूछे मत। हालांकि मामले की गंभीरता को पहले ही समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने उन पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन लेते हुए कॉलेज के कथित रजिस्ट्रेशन की भी जांच के आदेश दे दिए। पुलिस के इस हरकत पर चाहे बात सपा की हो या कांग्रेस की, तमाम पार्टियों के युवा नेता घायलों से मिलने पहुंचे। कहा कि हम नौजवानों के साथ हैं, कोई भी युवा जो संघर्ष कर रहा है हम उनके साथ हैं। सपा का जितना जबरदस्त प्रदर्शन था कि लखनऊ पुलिस के पसीने छूट गए उन्हें वहां से हटाने में। दरअसल आज लखनऊ में राजभवन के सामने समाजवादी पार्टी की युवा सभा के नेता पहुंचे और युवाओं पर हुए इस लाठीचार्ज पर हंगामा काट दिया। पुलिस किसी को टांग कर ले गई तो किसी को बस की छत से उतारते हुए। भैया ये आर्यमय विश्वविद्यालय ने फर्जीवाड़ा किया छात्रों पर। क्या आपका प्रदर्शन एबीवीपी के सपोर्ट में है? हमारा प्रदर्शन छात्रों के सम्मान में है। अगर छात्र कहीं पिटेगा तो छात्र आवाज उठाएगी। ये देखिए एक के बाद एक कार्यकर्ता, पुलिस फोर्स देखिए। हम जहाँ खड़े हैं ये राजभवन है, इधर राजभवन है, पीछे एक बस है। आइए यहाँ आइए, यहाँ आइए, इधर आइए, ये देखिए आप लोग क्या एबीवीपी के साथ खड़े हैं? इसमें छात्रों की बात, जिन छात्रों की पिटाई हुई है क्या आप लोग उनके समर्थन? हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे कार्रवाई हो। सबसे बड़ी मांग हम लोग की यही है। ऊपर तक देखिए, ऊपर तक जो है बस पर लोग चढ़ गए हैं। इस वक्त यहाँ के हालात आप देखें और खुद समझें, ये कोई आम इलाका नहीं है, ये लखनऊ के राजभवन के ठीक सामने की स्पेस है, यानी कि गवर्नर हाउस, गवर्नर का ये ऑफिस है राजभवन। और यहाँ आइए और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अन्य नेताओं को भी जो है, यहाँ महिला जो नेता हैं उनको भी वो अंदर किया जा रहा है एक के बाद एक। लेकिन असली तस्वीरें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी जहाँ पर एक के बाद एक कार्यकर्ता यहाँ पर। क्या मामला क्या है पूरा बताइए। मामला यह है, जिस प्रकार से बाराबंकी में छात्रों को पीटा गया है, सारा मामला यह है। क्या राम स्वरूप यूनिवर्सिटी, आप एबीवीपी के जो छात्र पीटे गए हैं उनके समर्थन में समाजवादी छात्र सभा उतरी है। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि आप उनके समर्थन में। बात यहाँ पर छात्रों की हो रही है। भाजपा सरकार में लगातार छात्रों का शोषण हो रहा है। इसके अलावा एबीवीपी ने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हर चोट गवाही है, श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के शैक्षिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एबीवीपी की लड़ाई की। #ABVP लखनऊ। हालांकि यह घटना भी बहुत बड़ी घटना है। दरअसल 1 सितंबर को बाराबंकी के राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता और कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे थे। दावों के मुताबिक यहां स्टूडेंट्स की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि 2022 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के LLB कोर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। स्टूडेंट्स का आरोप है कि इसके बाद भी यूनिवर्सिटी लगातार LLB कोर्स में नए एडमिशन ले रही है। देखते ही देखते पुलिस की मौजूदगी में वहां हाथापाई शुरू हो गई और फिर बड़ी संख्या में पुलिस आई और दौड़ा दौड़ाकर युवाओं को पीटा गया एकदम बुरी तरीके से। हालात ऐसे थे कि भाई कुछ गंभीर रूप से घायलों को फौरन जो है वो बाराबंकी से लखनऊ रेफर किया गया। आपको बता दें कि इन घायलों को देखने के लिए बकायदा नेताओं की लाइन लग गई। आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम जो है अस्पताल पहुंचे घायलों को देखने के लिए। सबसे पहले ब्रजेश पाठक कल रात में ही वहां पहुंच गए थे। उन्होंने घायलों से बातचीत की और बकायदा तस्वीरें भी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जो है पोस्ट कर जो है साझा की अपनी बात। और इसके अलावा आज सुबह जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने बकायदा पोस्ट कर तस्वीरें जो है शेयर की और लिखा, लखनऊ में पुलिस की कार्रवाई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के घायल छात्र छात्राओं से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना, सभी घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस घटना की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई
की जाएगी। उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया, इस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो संस्कारित भी हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। जिन लोगों ने भी कोई भी शैक्षिक गतिविधि जो बिना अनुमति के, बिना आदेश के अगर उन्होंने कोई प्रवेश लिया था और छात्र संगठन के नाते अगर उनको जानकारी मिली थी तो विरोध उनका कर्तव्य भी है और उसका उन्होंने निर्वहन किया। जो मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब न केवल केशव प्रसाद मौर्य, न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी वहां पर बाराबंकी के सांसद पहुंचे। उन्होंने भी बकायदा एबीवीपी के घायल नेताओं से जो है बातचीत की, उनका कुशलक्षेम जाना। अब गंभीर चोट और ऐसी हालत के बाद बाराबंकी से लेकर राजधानी लखनऊ तक छात्र नेताओं में तगड़ा विरोध जो है वो देखा जा रहा है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। विधानसभा घेराव भी कल जो है किया गया था एबीवीपी और कुछ कई जो है छात्र संगठनों के नेताओं द्वारा। हालांकि सीएम योगी ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने के आदेश दे दिए। फिलहाल लाठीचार्ज करने वाले सीओ हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है और इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर किए गए हैं। वहीं आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार पूरे मामले की जांच करेंगे। इसके साथ ही मंडलायुक्त अयोध्या को संबंधित राम स्वरूप यूनिवर्सिटी की डिग्री के वैधता की जांच के लिए भी जो है आदेश दिए गए हैं। यानी कि सरकार भी अपनी तरफ से जो है इस पर पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करने के उसमें जो है नजर आ रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार इस मुद्दे को लेकर तरह तरह के वीडियो जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी युवा नेता इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। और चारों तरफ से गोली चला दिए और भाई को गोली लग गई विधायक जी को, और मतलब बहुत ज्यादा घायल हैं और शायद बता रहे हैं कि खत्म हो गए हैं। इस शादी का 9वां दिन था। तो पहला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मगर फिर क्योंकि लगा कि ऐसा हो गया है, क्योंकि घर में भीड़ बढ़ रही थी, धीरे धीरे लोग आ रहे थे। महिलाएं मुझे धीरे धीरे, जैसे एक होता नहीं है कि उन्हें लगता है कि मैं जान रही हूँ या समझ रही हूँ, मगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा विधायक जी के साथ नहीं हो सकता, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में सबका साथ दिया है, सबका सहयोग किया है, नहीं हो सकता। और मैंने भी हमेशा ईश्वर की प्रार्थना की है, हमेशा ईश्वर की पूजा की है, तो भगवान इतना हम लोग को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। मगर जब भीड़ बहुत बढ़ा, लोग बहुत आने लगे, तो फिर धीरे धीरे अपने आप को आभास हो गया कि नहीं, कुछ तो गलत हो गया, क्योंकि लोग रो रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे।